दमोह के सीएम राइज स्कूल में संकल्प समाज सेवी संस्था और श्री कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से बच्चों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम राइज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं के दौरान मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दमोह नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय की मौजूदगी रही। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता एकता विश्वकर्मा, रश्मि वर्मा के अलावा निर्णायक के रूप में श्रीमती खुशबू तिवारी, श्रीमती नीता मिश्रा, श्रीमती नीता श्रीवास्तव की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी देवेंद्र दुबे द्वारा किया गया। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी सुजात खान की यहां पर मौजूदगी रही। विषय वक्ता के रूप में पत्रकार मनीष सोनी और वैभव नायक ने अपना उद्बोधन दिया। इस कार्यक्रम के दौरान शाला के प्राचार्य के साथ साथ उपस्थित अतिथियों द्वारा अपने अपने उद्बोधन दिए गए। वहीं निर्णायक मंडल द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया और यहाँ पर मौजूद बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शाला के स्टाफ की भी मौजूदगी रही। किस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, आइए देखते हैं। कम से कम एक विषय के बारे में आप लोग यहाँ से इतना ज्ञान लेके जाएं कि कभी इस विषय पर आपको बोलना पड़े या कोई प्रश्न इस विषय को लेकर आपकी परीक्षा में या कभी भी आए तो आपको पुख्ता जानकारी हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ क्लास, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम ओनली। ये मान के मत चलो कि एक प्रोग्राम में आपको बुला के बिठा दिया गया है, सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ बोलेंगे और उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है, हमें सीखना है, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू लर्न एवरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल, प्रोडक्शन फॉर मेल। तो बताइए रिस्पॉन्सिबल कौन था लड़का पैदा करने के लिए? मेल था, जबकि किसको दोषारोपण किया जाता था? फीमेल को। डार्विन का विकासवाद है कि फीमेल और मेल में केवल जो मेल है वो ही रिस्पॉन्सिबल है मेल पैदा करने के लिए। देखिए, ये भी आपको पता चल गया, अभी आप लोगों ने बोला भी कि 18 साल से कम उम्र की अगर लड़की है और 21 साल से कम उम्र का अगर लड़का है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। लेकिन अब हम दूसरी बात कहते हैं कि 18 साल और 21 साल ही क्यों चुना गया? 16 भी चुन सकते थे, 25 भी चुन सकते थे, 22 भी चुन सकते थे, कोई भी रैंडमली नंबर हम चुन सकते थे, है ना? कोई कि वो एक आओ कि अपने निर्णय इनको दें। आदरणीय खुशबू तिवारी जी। सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पैर पे स्ट्रांग होना सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीजों के लिए आपको एक समय मिलेगा, एक अच्छा समय मिलेगा, लेकिन पहले आपको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए कि आपको पैर पे खड़े होना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पे भी फीमेल टीचर्स भी मैंने देखा काफी सारे हैं। आज वो अपने पतियों के साथ साथ अपने परिवार में आज जॉब करके कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो स्ट्रांग हो मतलब कर रही हैं, उनको मदद दे रही हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने भविष्य का निर्माण करें। जब आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे अच्छे खुद अपने आप में रिश्ते मिलेंगे। और मैं लड़कों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो मतलब आप लड़कियों को, जो आप कई बार होता है कि जैसे आप घर में अपने बहनों को, अपने माँ को जिस तरीके से आप आदर सम्मान देते हैं, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए किस बात के लिए? एक विषय पे चर्चा करने के लिए। बाकी ये बहुत गंभीर विषय है जिसमें आप सबको इन्वॉल्व होना था, लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो अपनी ही मस्ती, अपनी ही धुन में मस्त थे, है ना? जैसा कि अभी दीदी ने कहा। तो सीधे निर्णय पे आते हैं। ये जो समाज सेवी संस्था है संकल्प, और उसका ये संकल्प था कि हम इस देश को और जिस देश के अलग अलग राज्य के कार्यकर्ता समाज सेवी इस संस्था से जुड़े हैं,
वे प्रयास करें कि हम उस क्षेत्र को बाल विवाह से मुक्त कर सकें। हरा एक नन्ही परी हंसती खेलती रोती गाती अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे घर को रोशन करती, दिलों में जो बस जाए वो मोहब्बत है तो कभी ममता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गलत है और कहा जाए तो आय भी ज़्यादातर गर्ल्स से भी चल रही है। आप लोग भी मतलब लेडी हैं और सबसे ज़्यादा पोजीशन पे ऊपर प्लेस पे आप